देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि लय आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय घाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र घाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखि खरदूषण के राजा, सुपनखा रावण पे राम। बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोस कै सुरति विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि भुला दी। कर सिपान सोवस दिनु राति, सुधि नहीं तव सिर पर याराती। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरिहि समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संगत जति कुमंत्रित राजा, मानत ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीति यस सूनी। नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। रिपुरूज पावक पाप, प्रभु अहि गनीय न कोटि करी। अस कहि विविध विलाप, करि लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ पर व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंधर,
मोर की अति गति होई, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रोकर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गहि बाँह उठाई। कह लंकेश कहसि निज बाता, क्यों तव नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलने आए। समुझ परि मोहि उनकै करनी, रहित निशाचर करिहहि धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दशानन, अभय भई विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप रास विधि नारी समारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगिनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुन लगे पुकारा, छन महु सकल कटकऊ न मारा। खरदूषण त्रिसरा कर घाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सूपनखहि समझाई करी, बल बोले सि बहु भांति। गयौ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राति। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारी बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तव मैं जाई बैरु हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हर करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है,
तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होइयै भजन तामस देहा मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ेहा जो नर रूप भूप सुत को हरिहु नारी जी तिरन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़ित हमा बस मारीच सिंधु तट जहमा यहाँ राम जस जुगति बनाई सुनहु मासो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही चला वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसे युक्त रची वह सुंदर कथा सुनो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा जो लग करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता तैसै शील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। दस मुख गयऊँ जहाँ मारीचा नाई माथ स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ पारायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनि नीच कै अति दुखदाई जिमि अंकुश धनु रग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्रयति अक्सर आयहु तात। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। दस मुख सकल कथा तेहि आगे कही सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी जेहि विधि हरिया नौ नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं।
त्यहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात बयरु नहीं कीजय, मारे मरिय जियाए जीजय। तब उसने मारीच ने कहा, हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात उनसे बैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मकराखन गयऊँ कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा, सत जो जन आयऊँ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखूं दो भाई, जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोध न आई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के किसी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंड्यउ हर को दंड, खर दूषण तिसिरा बद्यऊँ, मनुज की अस बरि बंड। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और तिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कभी मनुष्य हो सकता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।